नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेरेब्रम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्या हूँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स। हम देखेंगे ट्रेन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन उसके पहले टाइम एंड डिस्टेंस का जो मेरा वीडियो है आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स की जो बेसिक्स हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस के ही हैं। अगर टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों ने कर लिया है तो ट्रेन्स की प्रॉब्लम भी आप लोग कर सकेंगे आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कंडीशन बनती है ट्रेन्स की प्रॉब्लम में, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कि किस किस टाइप की कंडीशन बनती है ट्रेन्स की प्रॉब्लम में। तो पहली कंडीशन है आपकी, मैंने मान लिया कि कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ है एल टी, लेंथ ऑफ ट्रेन, उसकी स्पीड मैंने मान ली एस है, उसकी स्पीड एस किलोमीटर पर आवर। अब अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, मैंने मान लिया क्या है, प्लेटफॉर्म है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लिया मैंने क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो इसकी कुछ लेंथ होगी प्लेटफॉर्म की, तो मैंने मान लिया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। या फिर ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, या फिर कोई ब्रिज भी हो सकता है, या फिर कोई टनल भी हो सकता है। तो अगर ब्रिज होगा तो लेंथ ऑफ ब्रिज, टनल होगा तो लेंथ ऑफ टनल, कुछ भी हो सकता है इन तीन में से, या तो ब्रिज होगा, या फिर प्लेटफॉर्म होगा, या फिर टनल होगा। तो जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज, किसी प्लेटफॉर्म या किसी टनल को क्रॉस करती है तो कंडीशन क्या बनती है, देखिए कंडीशन बनती है स्पीड इक्वल टू, आपका बेसिक फॉर्मूला वही है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको याद रखिएगा, मैं टाइम एंड डिस्टेंस में बता चुका हूँ, इसके बेसिक्स के बारे में, इसकी यूनिट्स के बारे में, कन्वर्जन के बारे में, तो वो वीडियो जरूर देखिए मेरा पहले आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड इक्वल टू, स्पीड क्या है ट्रेन की, एस है, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन की लेंथ और जो भी आपको यहाँ दिया होगा प्लेटफॉर्म, ब्रिज या फिर टनल, वही होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस क्या होगा, अगर आपको प्लेटफॉर्म दिया है तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा, ब्रिज दिया है तो लेंथ ऑफ ब्रिज होगा, टनल दिया है तो लेंथ ऑफ टनल होगा। मीन्स उन दोनों की लेंथ को ऐड करना है ट्रेन की, और जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा, अपॉन टाइम। तो ये पहली कंडीशन है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल को क्रॉस करती है। सेकंड कंडीशन देखिए, जब कोई ट्रेन, ये लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई, ये उसकी स्पीड हो गई, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज पर खड़े किसी पर्सन को, किसी मैन को या फिर पोल को क्रॉस करती है, किसको, पोल को या फिर किसी मैन को क्रॉस करे, तब उसकी स्पीड इक्वल टू क्या होगी, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखिए क्या है, डिस्टेंस केवल यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन है, मैन और पोल की लेंथ को नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, यहाँ स्पीड क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई। थर्ड देखते हैं हम लोग। तो थर्ड कंडीशन है, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में रनिंग कंडीशन में है, मैंने मान ली इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, इसकी लेंथ मान ली lt1, इसकी लेंथ मान ली lt2। क्या है, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए स्पीड हो जाएगी दोनों की माइनस, याद रखिएगा, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हो जाती है माइनस। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेन की लेंथ, तो लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकेंड अपॉन टाइम। ये आपका फॉर्मूला बनेगा कब, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। फोर्थ कंडीशन देखिए, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तब क्या होगा, इसकी स्पीड s1 मानी, इसकी स्पीड s2 मानी, लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन सेकेंड। तो देखिए जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड को ऐड करना है, यहाँ पे स्पीड को माइनस करना था, यहाँ पे स्पीड को प्लस करना है, और क्या होगा, डिस्टेंस आपकी लेंथ हो जाएगी ट्रेन की, लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन सेकेंड अपॉन टाइम, तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा। तो दोस्तों ये बेसिक्स थे ट्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको याद रखेंगे आप तो क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टू ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं एट ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस ईच अदर फॉर 9 सेकेंड्स। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 225 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन।
अपोजिट डायरेक्शन बोला दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन मैंने बताया अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाएगी, लेंथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड कितनी दी है 110, सेकंड के दी है 90। कंडीशन क्या थी उसकी, जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन्स हैं तो दोनों ट्रेन्स की लेंथ को ऐड कर देना है, स्पीड को ऐड कर देना है, फॉर्मूला ये वाला यूज होना था आपका, ठीक है। स्पीड कितनी दी है 110 प्लस 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी दी है 225, तो 225 लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन फाइंड करना है, टाइम कितना दिया है 9 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड किस में दी है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन किस में दी है मीटर में, टाइम किस में दिया है सेकेंड्स में दिया है। तो यहाँ पे यूनिट्स आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि आपका ऑप्शन किस में है मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया 200, कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का बता चुका हूँ मैं, टाइम एंड डिस्टेंस में 9 का मल्टीप्लाई हो गया एंड 225 माइनस हो गया, ये लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन आ गया आपका। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ गया 100 इंटू 5 500, तो 500 माइनस 225 लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, 500 माइनस 225 कितना हो गया 275, आपका आंसर क्या हो गया 275 मीटर। तो ये हो गया आपकी सेकेंड ट्रेन की लेंथ 275 मीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ए ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर क्रॉसेस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 40 मीटर इन 12 सेकंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये फर्स्ट कंडीशन वाला है कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, तो 60 प्लस 40 अपॉन टाइम कितना दिया है 12 सेकंड्स, कितना आ गया आपका आंसर 100 अपॉन 12 मीटर पर सेकंड, ये मीटर में दिया है डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ किसमें दी है यहाँ पे मीटर में दी है, मीन डिस्टेंस मीटर में है, और टाइम किसमें है सेकंड्स में, तो मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। लेकिन आपका ऑप्शन देखिए किसमें दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते हैं हम इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कन्वर्ट किस में जाएगा ये किलोमीटर पर आवर में। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे इसको, आंसर कितना आ जाएगा देखिए 10 इंटू 3 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग crosses a man standing in a platform in 11 seconds and the platform in 20 seconds, find the length of the platform। दोस्तों यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है, ट्रेन जो है पहले किसी मैन को क्रॉस कर रही है, फिर प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। तो जब किसी मैन क्रॉस करेगी तो मैंने क्या बताया था स्पीड इक्वल टू क्या होगी लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया 11 सेकेंड्स, ये मीटर में सेकंड में, सॉल्व कर देंगे कितना जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आ गई स्पीड आ गई ट्रेन की। सेकंड कंडीशन क्या है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही 20 सेकंड्स में, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। स्पीड कितना निकाल लिया आप लोगों ने 20 इक्वल टू, ये मीटर पर सेकंड में है, लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है 220 मीटर प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म फाइंड करना है, टाइम कितना लगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 20 सेकंड्स, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400 माइनस 220 इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो गया 180 मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अदर ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन। अब देखिए यहाँ बोल रहा है ओवरटेक कर रही है, ओवरटेक कर रही मतलब कैसे ओवरटेक करेगी, मान लो ये ट्रेन चल रही है, ये दूसरी ट्रेन इसको ओवरटेक कर ली, मींस सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन है, तो सेम डायरेक्शन में फॉर्मूला क्या था s1 माइनस s2, या दोनों की स्पीड का डिफरेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड अपॉन टाइम। तो यहाँ चेक कर लेंगे स्पीड कितनी दी है, स्पीड दी है 150 एंड 90, तो 150 माइनस 90 स्पीड को माइनस कर दिया इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी दी है 200 मीटर प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन फाइंड करनी है आपको, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया है 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अब यहाँ फिर से देखिए ये मीटर में है, ये सेकंड्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें मीटर पर सेकंड में, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर इंटू कर देंगे 5/18 का, ये हो गया मीटर पर सेकंड में, ये 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 200 प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। सॉल्व कर लेंगे इसको, 300 200 माइनस कर देंगे,
लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कितना आ गया 100 मीटर। तो आपका आंसर कितना हो गया 100 मीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है मेरा वीडियो। तो प्लीज कमेंट करिए, बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका टू ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर टेक 16 सेकेंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। अब यहाँ बोल रहा है आपसे कि दो ट्रेन हैं, दोनों की स्पीड दी गई है और बोल रहा है कि 16 सेकेंड ले रही हैं किसी प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ 200 मीटर है क्रॉस करने में। तो दोनों ट्रेन की लेंथ पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, तो देखिए दोनों कंडीशन सॉल्व करेंगे हम लोग। मैंने मान लिया यहाँ पे ये ट्रेन है, ये इसकी लेंथ L1 है, ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लेंथ L2 है। ये दोनों क्या कर रही हैं 200 मीटर ब्रिज को क्रॉस कर रही हैं, 200 मीटर ब्रिज को क्रॉस कर रही हैं। टाइम कितना ले रही है, ये भी 16 सेकेंड ले रही है, ये भी 16 सेकेंड ले रही है। इसकी स्पीड मैंने मान ली कितनी है, फर्स्ट वाले की मैंने मान ली इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। तो कंडीशन यहाँ कौन सी बनेगी, ब्रिज को क्रॉस करने वाली। क्या है कंडीशन है 90, ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/80 ये हो गया। स्पीड इक्वल टू क्या था, लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन टाइम कितना है 16। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। दिस 525 इंटू 16 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस 200। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस 200। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी आ गई 200 मीटर। सेकंड की निकाल लेंगे, यहाँ पे देखिए 72 ये है किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट कर लेंगे इसको मीटर पर सेकंड में, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन 16। यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको, इज 20 इंटू 16 माइनस 200 लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कितना हो गया 320 माइनस 200। तो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी आ गई 120 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन की लेंथ का रेशियो क्या है आपसे। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 200 मीटर फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है, सेकंड की है 120। डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5/3। तो आपका आंसर क्या हो गया 5/3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 240 मीटर एंड 210 मीटर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 45 सेकंड्स। If the speed of the first train is 20 km per hour, find the speed of the second train। दोस्तों ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन वाला है। फोर्थ कंडीशन है कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या फॉर्मूला था आपका S1 प्लस S2 मीन्स दोनों की स्पीड का सम मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर, प्लस मैंने मान ली सेकेंड ट्रेन की स्पीड S है, S किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इक्वल्स टू दोनों ट्रेन की लेंथ का सम मीन्स 240 प्लस 210 अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया है 45 सेकेंड्स। अब ये दिया है किलोमीटर पर आवर में, ये दिया है मीटर पर सेकंड में, तो इस मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट किसमें कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो गया 20 प्लस S इक्वल टू दिस 450 अपॉन 45 इंटू 18/5। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 36। तो 20 प्लस S इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई 36 माइनस 20 मीन 16 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई सेकंड ट्रेन की 16 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका स्टेशन A एंड B आर 110 किलोमीटर अपार्ट। ट्रेन C starts from A at 4 PM and travel to B at a speed of 40 km per hour. Train D starts from B at 4:30 PM and travels towards A at a speed of 50 km per hour. They meet at, पूछ रहा है कि दोनों कब मिलेंगी। चलिए ड्रॉ करते हैं पहले से। स्टेशन A एंड B मीन्स ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B है, मैंने मान लिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 110 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ट्रेन C स्टार्ट कर रही है फ्रॉम A से, ठीक है, ये ट्रेन C है, स्टार्ट कर रही है A से 4 PM को, ये 4 PM को स्टार्ट कर रही है। इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन D स्टार्ट फ्रॉम B एट 4:30, ये 4:30 को स्टार्ट हो रही है, 4:30 PM को। इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी या कब मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंडीशन क्या है,
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो कंडीशन क्या होगी, S1 प्लस S2 इक्वल टू दोनों ट्रेन की लेंथ या फिर डिस्टेंस दी है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग एक चीज कि जब मैंने आपको कंडीशन बताई थी तो ये बताया जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, बट यहाँ देखिए ये 4 PM पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है, बट ये ट्रेन जो डी है आपकी, जो ट्रेन डी है वो 4 PM पे कहाँ पर है, वो स्टेशन पे ही है। कब तक स्टेशन पे है, 4 से लेके 4:30 तक स्टेशन पे ही है। लेकिन ट्रेन सी 4 से रनिंग कंडीशन में आ चुकी है, मीन्स 4 से लेके 4:30 तक ये ट्रेन सिंगल चलेगी, ठीक है। कितना कवर करेगी डिस्टेंस, 4 से 4:30 तक। इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स हाफ एन आवर में कितना कवर कर लेगी, 20 किलोमीटर। मीन्स 20 किलोमीटर ये हाफ एन आवर में कवर कर लेगी, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए ये ट्रेन यहाँ पहुंच गई, अब टाइम कितना हो गया, अब टाइम हो गया 4:30 PM। तो 4:30 PM को ऑलरेडी ये रनिंग कंडीशन में है, ये 4:30 को ये भी रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। तब यहाँ से हम बोलेंगे कि दोनों ट्रेन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब यहाँ पर आप वो 4 कंडीशन को लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप कंडीशन लगा देंगे तो स्पीड क्या है इसकी स्पीड है 40 प्लस इसकी स्पीड है 50, दोनों की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टाइम फाइंड करना है यहाँ पर, तो टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस क्या होगी। अब देखिए डिस्टेंस 110 किलोमीटर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 से 4:30 तक केवल ट्रेन सी जो थी वो रनिंग कंडीशन में थी, 20 किलोमीटर इसने कवर किया। तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी, 110 माइनस 20 कितना बचा, 90 किलोमीटर बचेगा रिमेनिंग डिस्टेंस। क्योंकि अब ये ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है, ये ट्रेन यहाँ से चल रही है, तो कितना डिस्टेंस बचा है, 90 किलोमीटर बचा है। तो कितना हो गया, 90 किलोमीटर। तो टाइम क्या आ गया यहाँ से, टाइम इक्वल टू आ गया 90 अपॉन 90 मीन्स 1 आवर, ठीक है। मीन्स 1 आवर के बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगी या क्रॉस करेंगी। तो टाइम क्या हो जाएगा, 4:30 को दोनों स्टार्ट हुई और कब मिली, 1 घंटे बाद, मीन्स आंसर क्या हो गया 5:30 PM, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम स्टेशन A to B and another from स्टेशन B to A. After they meet, they take 50 seconds and 32 seconds to reach their destination respectively. Find the ratio of their speed. स्पीड का रेशियो फाइंड करना है दोस्तों। स्पीड इक्वल टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स जो स्पीड होता है वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम के, ठीक है। अगर आपसे बोलूं कि दो ट्रेन्स है, दोनों की स्पीड का जो रेशियो होगा क्या होगा, तो S1 अपॉन S2 जो होता है वो होता है T2 अपॉन T1। इसको याद रखिएगा क्या, कि जो स्पीड का जो रेशियो होता है नॉर्मल कंडीशन में वो क्या होता है T2 अपॉन T1, या फिर जो स्पीड होती है वो क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, टाइम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि दोनों के मिलने के बाद, कंडीशन समझिए, कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन बोल रहा है कि एक ट्रेन मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट की, दूसरी यहाँ से स्टार्ट की, अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए, मान लीजिए इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद की कंडीशन दी है यहाँ पे कि क्रॉस करने के बाद आफ्टर दे मीट, मिलने के बाद मान लिया ये 50 सेकेंड्स ले रही है और ये 32 सेकेंड्स ले रही है, तब स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में S1 अपॉन S2 इक्वल टू क्या होता है, T2 अपॉन T1। लेकिन मिलने के बाद का अगर टाइम दिया गया क्वेश्चन में आपको, तो यहाँ पर S1 अपॉन S2 स्पीड का जो रेशियो होगा वो होता है रूट ऑफ T2 अपॉन T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। S1 अपॉन S2 क्या होगा, रूट ऑफ T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे क्या दिया है 50 और 32, तो 50 क्या हो गया, यहाँ पे 50 हो गया T1, 32 क्या हो गया T2। सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 16 अपॉन 25, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, तो आपका आंसर क्या आ गया, स्पीड का रेशियो 4:5, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, टू ट्रेन्स A and B travel at a speed of 80 km/h and 120 km/h respectively from station C to D. If train B reaches half an hour before train A, find the distance between station C and D. तो इस टाइप के क्वेश्चंस पैटर्न हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में कर चुके हैं। मैं पावर बोल रहा हूँ आपसे कि ये वीडियो देखने से पहले मेरा टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टू ट्रेन्स A and B travel at a speed of 80 and 120. ये स्टेशन मान लीजिए C है, ये D है, इनकी बीच की डिस्टेंस मान ली D किलोमीटर है, ठीक है।
अब एक ट्रेन की स्पीड क्या है 80, सेकंड की स्पीड क्या है 120, दोनों डिस्टेंस कितना कवर कर रही हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, d किलोमीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेन बी रिचेस हाफ एन आवर बिफोर ट्रेन ए। आप यहाँ ट्रेन बी इसको मान लीजिए, ट्रेन ए इसको मान लीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो ट्रेन बी है वो आधे घंटे पहले पहुंच रही है, ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा जल्दी पहुंचेगी। मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन ए जो है वो पहुंचने में ले रही है टी आर, तो ये कितना लेगी, ये लेगी टी माइनस हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन्स 30/60। कंडीशन सेम है, बता चुका हूँ आप लोगों को पहले ही मैं। क्या होगा, डिस्टेंस सेम कवर कर रही तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 80t इक्वल टू 120 t माइनस 30/60। 80t इक्वल्स टू 120t माइनस 120 इंटू 1/2। 120t माइनस 80t कितना बचेगा 40t बचेगा, तो 40t इक्वल्स टू कितना हो गया ये 60, तो t इक्वल टू कितना हो गया 6/4r या फिर 3/2r। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हो गया आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दिया हुआ है 3/2 हमने फाइंड किया अभी, तो 3/2 कितना आ गया ये 120 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, डिस्टेंस कितनी है स्टेशन के बीच की 120 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 seconds and 17 seconds respectively and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed। अब यहाँ दो कंडीशन है कि दो ट्रेन्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, टाइम कितना ले रही हैं 23 सेकंड्स ले रही हैं। और एक कंडीशन क्या दी है कि एक मैन को क्रॉस कर रही है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो मैं मान लेता हूँ दो ट्रेन्स हैं, एक ट्रेन ये हो गई मेरी, दूसरी ट्रेन ये हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू ट्रेन्स रनिंग अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म 27 सेकंड एंड 17 सेकंड। तो जब प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी मैन को क्रॉस करती है कोई ट्रेन, तो कंडीशन क्या थी, स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, स्पीड मैंने मान ली इसकी x मीटर पर सेकंड है। मैंने क्या मान ली कि इस ट्रेन की स्पीड है x मीटर पर सेकंड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगी, इसकी लेंथ मैंने मान ली L1, ठीक है। तो लेंथ अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया है 27 सेकंड। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ गई, तो लेंथ आ गई आपके यहाँ पे 27 इंटू एक्स, ये लेंथ आ गई फर्स्ट ट्रेन की। सिमिलरली सेकेंड ट्रेन इसकी लेंथ मान ली मैंने L2, ये प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी मैन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। इसकी मैंने मान ली स्पीड कि इसकी स्पीड है y मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, टाइम कितना है 17 सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आ गई 17y मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ आ गई दोनों ट्रेन्स की। जब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टाइम कितना ले रही है 23 सेकेंड्स। तो वहां कंडीशन क्या बनेगी, दोनों की स्पीड का सम। स्पीड कितनी है इसकी x, इसकी है y मीटर पर सेकेंड, मीन्स x प्लस y मीटर पर सेकेंड। जब दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो स्पीड हमने ऐड करेंगे और क्या करेंगे, लेंथ को भी ऐड करेंगे। लेंथ कितनी है 27x प्लस 17y अपॉन क्या होता है टाइम, टाइम कितना है 23 सेकेंड्स। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 23 इंटू एक्स प्लस 23 इंटू वाई इक्वल टू 27x प्लस 17y। 27x माइनस 23x कितना बचेगा 4x बचेगा। 23y माइनस 17y कितना बचेगा 6y। आपसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, स्पीड्स का रेशियो पूछ रहा है, मीन्स x अपॉन वाई पूछ रहा है आपसे। तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा 6/4 मीन्स 3/2। आपका आंसर क्या आ गया 3/2। तो दोस्तों आज हमने देखा ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।